सैयद आक़सा बतूल काज़मी हैं और मैं लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मौला हुसैन पे एतक़ाद ईमान बचपन से सुनते आना कि हुसैन इब्न अली ने करबला में अपने बीवी बच्चों के साथ अपने हरम के साथ सब में शहादत दी, दीन इस्लाम को बचाने के लिए, नाना के दी को ज़िंदा रखने के लिए। चीज़ ये बचपन से जहन में थी जो अम्मा बताती थी कि हुसैन इब्न अली ने इतनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन बहुत शौक़ था कि मौला के दरबार में हाजिर हूँ। तड़पती थी, इस्तिग़ासा इमाम ज़माना बुलंद करती थी, लेकिन कबूलियत अभी थी यहाँ आने की। कौन नहीं चाहेगा हर में हुसैन आने के लिए। मकसद करबला बेसिकली यहाँ पे आने का मकसद ये है कि इमाम हुसैन को उनके मकसद को पहचान लेना। मौला का सिर्फ काम ये तो नहीं था कि करबला में उन्होंने शहीद हो जाना था, उसके पीछे मौला ने एक बहुत बड़ा पैगाम छोड़ के गए हैं वो रहती दुनिया तक के लिए। बज़ाहिरी तो हमें यही नज़र आता है, हमें पता भी है कि वलायत अली पे ये सब था, लोग क्या समझ रहे थे, क्या कर रहे थे। मौला ने इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए आज जो हम फ़ख्र से किसी बातिल के सामने अपना सर उठा के हक़ के लिए लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही की तो देन है कि हम बातिल के सामने डट के आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाते हैं। ये हुसैन इब्न अली ही की देन है हर मोमिन को, हर जिंदा दिल इंसान को, क्योंकि मुर्दों के दिल में हुसैन मौला नहीं बसते, मोमिनीन के दिल में ही बसते हैं। बेहद महसूस किया, कई बार तड़प के रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, गिड़गिड़ाया भी था कि मौला ऐसा क्या है जो मैं नहीं आ पा रही, ये सब के सब जा रहे हैं, मैं सबको विदा कर रही हूँ, अरबाईन के लिए आपके रोज़े पे आ रहे हैं। सबसे सुना है, पढ़ती भी आई हूँ, करबला जन्नत का टुकड़ा है, ज़मीन पे अर्शे मुअल्ला परवरदिगार आला ने इसे बना दिया। इमाम के सजदे के बाद से जब से मौला ने यहाँ शहादत दी तो यही एक सोच आती थी कि मौला मैं क्यों नहीं आ रही, वजह क्या है। हकीकत यही है, जब तक मौला ख़ुद ना बुला लें तो आप यहाँ नहीं आ सकते। और दूसरी, जब आप ये जुस्तजू ठान ना लें कि दुनिया कुछ भी हो जाए, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मौला मैंने जाना है, मेरा साथ दें, तो मेरा ख्याल है कि हम आ सकते हैं यहाँ पे और अपने किरदार को बार बार उस पर गौर करते रहें, कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है जो मौला नहीं बुला रहे। मेरा तो यही ईमान है, बिल्कुल ला सकती है। बचपन से जो सुनता आता है इंसान, तरबियत इसी ऐसे माहौल में हो रही होती है, बचपन से यही देखता आता है, इमाम हुसैन के बारे में पढ़ता सुनता आता है, तो क्यों तब्दीली नहीं आएगी। सबसे बड़ी तब्दीली तो यही आती है यहाँ के इंसान को कुछ याद नहीं रहता, पीछे क्या परेशानी है, वतन में ये सोच के आता है कभी मौला ने बुलाया तो मौला से ये भी कहूँगी वो भी कहूँगी, मौला ये परेशानियाँ थी। यकीन करें, जिस दिन से यहाँ कदम रखा है एक लम्हे के लिए भी मुझे याद नहीं रहा कि मैंने मौला को कुछ बताना है, मौला मुझे ये परेशानी है, ये सिर्फ इतना याद रहा, मौला आपने किस तरह इस ज़मीन पे इतने तकलीफ़ें उठाई, इतनी अज़ियतें बर्दाश्त की, किस तरह इस्तिग़ासा इन लोगों के सामने बुलंद किया, इन लोगों ने आपको नहीं पहचाना। क्यों नहीं आएगी तब्दीली? तब्दीली आती है, बहुत आती है। मेरा तो यही ख्याल है, ज़ाहिर है इमाम हुसैन में फ़र्क सिर्फ यही है दूसरों से, और इमाम के ज़ाहिर में फ़र्क सिर्फ इतना ही रह जाता है, मौला का ज़ाहिर बनता ही वो है, वही बनता है जिसका दिल, जिसका बातिन और ज़ाहिर एक सा हो, पाक साफ़ हो, वही आता है इस मुकाम पे। वरना लाख कोशिश कर ले, लाख जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, आप नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि आज आप ये अहद नहीं कर लेते या सोच नहीं लेते या ठान नहीं लेते कि मौला मैंने अपना आप या अपनी ज़िंदगी या जो भी है अपना किरदार में सब कुछ आपके लिए वक्फ किया जो आपने हुक्म दिया था मुझे। कभी ज़िंदगी में जिस तरह मौला ने, उन्होंने तो आखिरी वक्त तक भी नहीं हमें बुलाया, तो आखिरी वक्त तक भी मौला ने कहा कि मेरे शियों को मेरा पैगाम दे देना कि जब भी ठंडा पानी पियो तो उस वक्त मुझे याद रखो। जब वो मौला उस वक्त हमें नहीं भूले तो हम हुसैन इब्न अली को कैसे भूल सकते हैं।
सिर्फ मकसद हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब को समझ लेने का नाम ही सफ़र इश्क है। सब कुछ छोड़ के दुनिया से मुंह मोड़ लेना, सब भुला देना कि क्या चल रहा है, सब कुछ सिर्फ इमाम अली मकाम को याद रखना, उनके मकसद हयात को याद रखना। बज़ाहिरी तौर पे सिर्फ ये देखना कि मौला ने कुर्बानी दी उसका कर लेना, नहीं, अपने किरदार में उसकी तब्दीली लेकर आना ही सफ़र इश्क का नाम है। और बग़ैर किसी सोच के मौला की तरफ उस सफ़र में शरीक हो जाना। सिर्फ एक सोच आती है ज़हन में कि मेरे मौला ने अपनी ज़िंदगी सब कुछ, अपना कुनबा, अपना सब कुछ सिर्फ हमें, बेसिकली मौला ने हमें बचाने के लिए, हमारे लिए मौला ने ये सारी सख्तियाँ सही हैं, वरना शायद आज ये दीन मज़हब, दीन इस्लाम इस दुनिया में ना होता। तो वो मेरा मौला, जब उसकी सख्तियाँ सोचती हूँ कि 3 दिन मेरे मौला का लाशा तब धूप में पड़ा रहा, कोई दफनाने वाला नहीं था, तो मैं कितना ना सर के बल आऊँ, क्यों ना मैं आऊँ। ये सोचिए कि मेरे मौला कोई यारो मददगार नहीं था, अगर आज मौला ने मुझे बुलाया है तो मैं क्यों ना सर के बल दौड़ती हुई आऊँ अपने मौला की बारगाह में हाजिर होने के लिए। फ़कत ये चीज़ इंसान को मजबूर कर देती है। तो 2 तरह के मैं जवाब 2 तरह से देना चाहूँगी कि हो सकता है कुछ लोग तड़प हो दिल में, आना चाहें। मैं 1 साल से कोशिश कर रही थी करबला आने की, पूरा 1 साल मैंने तहज्जुद में सिर्फ इमाम ज़माना से सिर्फ इस्तिग़ासा बुलंद करके सिर्फ यही मांगा था कि मौला मुझे करबला, मुझे इमाम हुसैन का रोज़ा दिखा दें। 1 साल पूरा लगा है। शायद तड़प ही अब पैदा हुई थी। कोई अपने आप को महरूम नहीं करता है, सिर्फ खुद को जगाने की, खुद को ये बावर कराने की ज़रूरत महसूस हो। एक वक्त आता है जब आपको अंदर से एक चीज़ महसूस होती है, कुछ कमी है, इतना पढ़ लिया, इतनी तालीम, सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ कमी है, जो मेरा असल था मैं उसकी तरफ नहीं हूँ। इंसान हमेशा अपने असल की तरफ लौटता है, और मेरी हकीकत, मेरा असल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब ही है। चूँकि मैं करबला पहली बार आई हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं मौला से विदा किस तरह लूँगी, चीखूँगी, गिड़गिड़ाऊँगी, रोऊँगी, या मौला से वादा लूँगी कि मौला मुझे दोबारा बुला लें अपनी इस पाक सरज़मी पे। इसके सिवा मैं कुछ नहीं कह सकती कि मुझे नहीं अभी मालूम। ये सोच के भी अभी दिल बैठा जाता है कि मौला चंद दिन के बाद मुझे आपसे रुखसत भी लेना है। जिस वक्त हम लोग बगदाद से सीधा यहाँ आए थे करबला, यकीन माने सफ़र इतना बेशक मुश्किलात आती हैं, थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन जिस वक्त घर में मौला में कदम रखा ना, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। बचपन से माँ ने जिसकी लोरियाँ सुनाई, लोरियाँ भी अम्मा ने मौला हुसैन की सुनाई, सिर्फ ये सोच रही थी मौला मैं आज भाग गई आपके पास हूँ। मुझे रोना भी नहीं आ रहा था, मैं एक सकते की कैफियत मुझ पर तारी हो चुकी थी, मैं सकते के आलम में थी, और यही सवाल खुद से और मौला से हरम की तरफ देख के एक ही सवाल करती थी कि मौला मैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं वाकई आपकी ज़री को छू सकती हूँ, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इतनी पाक हस्ती की ज़री को बोसा भी दे सकती हूँ। इसके सिवा कुछ नहीं था। वाक़या करबला बेसिकली करबला ज़ाब्ता हयात का नाम है। करबला में हर रिश्ता मौजूद है, उसमें बहन भाई का रिश्ता। और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मौला से समझ आती है, जिस वक्त मौला ने बीबी को विदा किया था और किस तरह से मौला बीबी को और बीबी मौला को वसीयतें कर रहे थे, एक बहन भाई का रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और एक ही चीज़ बार बार याद आती है कि मौला की ये सारी कुर्बानियाँ, सब कुछ, इन लोगों ने सब कुछ छुपा देना था। अगर जनाब सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना होती, तो सिर्फ एक चीज़ जो है, मुझे करबला से हमेशा यही सबक मिलता है कि अगर आप में ज़ैनबिया किरदार की अगर आप मालिक हों, तो कोई वक्त का यजीद, फ़िरौन, कोई भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो सुनती आई मैं कि बीबी और मौला का सिर्फ चंद कदमों का फासला था, जहाँ से मौला को वो बीबी देख पा रही थी कि वो मौला शहीद हो रहे हैं। मैं कहती हूँ सलाम है उस बहन पे, भाई ने तो कुर्बानियाँ दी नहीं, अपनी आंखों से, अपनी आंखों के सामने अपने भाई को ज़िबा होते हुए देखना, इतनी बुरी तरह कारी ज़रबे लगते हुए देखना अपने भाई पे, और ये देखना कि भाई का जनाजा ना दीन पे है ना ज़मीन पे है। मैं कहती हूँ आफरीन है उस बहन पे, सलाम है उस बहन के सब्र को, सलाम है सैयदा के सब्र को, कितना बर्दाश्त किया। उसके बाद इतनी मजबूत किरदार की मालिक रही
चौथे इमाम को बीमारी में संभाल के साथ लेके चलना। गाजी अब्बास के बाद गाजी का किरदार निभाने वाली जनाब सैयद आई मेरे लिए हमेशा से रोल मॉडल रही हैं करबला के वाक़े में। मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, इंसान हमेशा ऐसी जुस्तजू में लगा रहता है, वो बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है। ज़िंदगी बहुत छोटी है। हमारी हकीकत, सबकी हकीकत यही है कि हमारी और आपकी कुल की जहाँ की आखिरत बख्शवाने वाले हुसैन इब्न अबी तालिब है, इब्न अली। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ छोड़ के एक बार सच्चे दिल से जुस्तजू करके ज़रूर देखें और इस दर पे आके देखें कितना सुकून मिलता है। वो जो सारी परेशानियाँ हमें हमेशा परेशान किए रखती हैं, आके कुछ एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे तिमा ने अपनी आगोश में ले लिया है और अब सब ठीक हो जाएगा, कोई चीज़ मुझे परेशान नहीं कर सकेगी।